राजद ने प्रलोभन देकर उसको लिया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, भगाते रहे। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? बल्कि पूरे बिहार के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है माध्यम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूँ ये चैंपियन बनने में है, ये नहीं कर रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। आपने अख्तरुल इमाम को सुना कि किस तरीके से वो आरजेडी पर आरोप लगाते हुए दिखते हैं कि मैंने हमेशा ही अक़लियत की आवाज़ उठाई है, और वो आरजेडी जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाती थी आज वही समाज को तोड़ती हुई नज़र आ रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए नज़र आते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर कि लालू यादव की तबीयत खराब है और उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लेकर आया जा रहा है एम्स में, और उनकी किडनी का इलाज चलेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो बिहार की सियासत की जो खबरें हैं, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं सद्दाम करीमी, उनसे जानते हैं विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी, तो इनसे जानते हैं सद्दाम, जिस तरीके से बिहार की सियासत में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो सब टूटती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से अख्तरुल इमाम जो आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या होगा? देखिए ज्योति, बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को लेकर आप बारीकी से बात कर रहे हैं और द इंडिया टीवी इसको लेकर चर्चा कर रही है, क्योंकि देखिए इस हालात पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस चीज़ को लेकर चर्चा करना, क्योंकि बिहार में एमआईएम ने काफ़ी मेहनत करके 5 विधायक जीते थे, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने 4 विधायक और खुद अख्तरुल इमाम, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर आरजेडी को सरकार बनाने की अगर थोड़ी सी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो बिना शर्त के हम उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 2 महीने पहले से ये बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो एमआईएम के विधायक है उनको कहीं ना कहीं आरजेडी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चीज़ें हालांकि अख्तरुल इमाम ने खुद मीडिया के सामने आकर कही है, और उसने कहा है कि ये बातें हमें पता थी लेकिन विधायक को ला करके समझाया गया, लेकिन वो उन्होंने मान गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ये कहीं ना कहीं जो धोखा हुआ है, ये सीमांचल के जनता के साथ धोखा हुआ है। ये धोखा कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के साथ हुआ है जो उनको सीमांचल के काम करने के लिए वोट दिया था, चाहे वो बायसी हो, जोकीहाट हो, किशनगंज हो, तमाम जो विधायक हैं वो वहाँ से पार्टी छोड़े हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आंकड़े के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ज्योति, 1990 में जो अख्तरुल इमाम है मगध यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की पढ़ाई की और छात्र जीवन में वो राजनीति में आ गए। लेकिन 2005 की अगर हम बात करें, 2005 में अख्तरुल इमाम खुद आरजेडी में थे, उसके बाद आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जीते, उसके बाद फिर 2010 में भी वो जीते आरजेडी के सिंबल से, और 2014 तक आरजेडी में वो रहे, और उसके बाद 2014 के तकरीबन उसी साल उन्होंने आरजेडी को बाय बाय कह दिया। लेकिन जिस अंदाज से, जिस तल्ख और तेवर में आज वो आरजेडी पे निशाना साध रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी अक़लियत, शोषित, वंचित, बहुजन, मुस्लिम, लालू प्रसाद यादव क्या करते थे? लालू प्रसाद यादव एक खटिया पे बैठाने का जो काम करते थे, पानी पिलाने का काम करते थे, उनको कहीं ना कहीं तेजस्वी उन विचारधारा को कुचलने का काम किया। लेकिन अख्तरुल इमाम ने यह भी कहा है कि अगर लालू यादव ठीक होते तो शायद ऐसा फैसला नहीं लिया जाता। बिल्कुल, देखिए लालू यादव जो है अभी बीमार चल रहे हैं, आपको भी पता है और पूरा देश जान रहा है, और इसको लेकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं एम्बुलेंस से, एयर एम्बुलेंस से शायद उन्होंने उनको जो है दिल्ली अस्पताल लाया गया और उनकी इलाज चल रही है। हालांकि सेहत सुधार नहीं है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि अगर लालू प्रसाद यादव ये फैसला तो बिल्कुल नहीं लिए होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें अख्तरुल इमाम कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल देखिए ओवैसी ने भी इसका जिक्र जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई तरीके से उन्होंने कहा है, और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है, मीम जाफर से इसका तुलना किया है कि मीम जाफर की तरह इन लोगों ने धोखा दिया है। बंगाल की 18वीं सदी की वो बात उन्होंने याद दिलाई, और उन्होंने कहा कि मीम जाफर की तरह इन लोगों ने, माफ़ कीजिएगा, मीर जाफर की तरह इन लोगों ने जो है धोखा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी है ज्योति, क्योंकि देखिए अख्तरुल इमाम का एक अलग छवि रहा है, और अभी भी जब से पार्टी उनकी टूटी है वो काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल इस बात का जिक्र होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अख्तरुल इमाम जो है वो कहीं ना कहीं एमआईएम को वो वर्चस्व जो है बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि आरजेडी से क्या पता अंदरूनी मिली भगत हो और पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि अगर डायरेक्ट समर्थन देते एमआईएम
अगर एमआईएम डायरेक्ट समर्थन दे देती आरजेडी को तो हो सकता है वो वोट छिटक जाते आरजेडी का कि ये मुसलमानों के साथ मिल गया, मुस्लिम की पार्टी। एमवाई समीकरण तो शुरू से रहा है, मुस्लिम और यादव अगर एक खेमे में किसी भी तरह जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो चाहे बिहार की राजनीति हो, एमवाई यानी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है वो शुरू से रहा है। और जातिवाद का जो मुद्दा रहता है, हर मुद्दे पर अख्तरुल ईमान ने आरजेडी को साथ दिया, हर मुद्दे पे, अग्निपथ का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू भी साथ खड़ी रही। लेकिन अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा, भले ही 4 विधायक के जाने के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार में निकली है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर अभी भी कवायद जारी है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो मन था कि आरजेडी जो है और ख़ासकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन था, जब आपको शायद याद होगा जब जेल में थे लालू प्रसाद यादव, तो वहाँ से भी उन्होंने कई तरह से अपना जो है वो इक्का फेंका था और वो भले ही कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है कि तेजस्वी यादव को एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो क्या मान लिया जाए कि जो एआईएम है वो क्या तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए पीछे से सपोर्ट कर रही है? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में माँ बाप बेटे का नहीं हो सकता है, माँ बेटी का नहीं हो सकती है, तो कैसे ये राजनीति तो बिल्कुल इतर है ना। बेटा किसी और पार्टी में होता है और माँ किसी और पार्टी में होती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और राजनीति ये लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को हर किसी पार्टी में जाने का इजाज़त है और आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, जिस विचारधारा को आप कुचल रहे हैं, ओवैसी साहब जिस तरह से मेहनत करके उन्होंने 4 विधायक लाए, और अख्तरुल ईमान ने इस बात को लेकर कह भी दिया है कि जब 1 टूटा था तो 5 लेकर आया, अब 4 टूटा है 24 लेकर आऊँगा। तो साफ तौर पर ये इशारा हो सकता है कि आरजेडी के भी विधायक आ सकते हैं, या नहीं तो वो चुनाव जीतकर 24 ला सकते हैं। ज्योति, खैर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में। क्या जो अख्तरुल इमाम ने कहा है कि हम जो 4 गए हैं 24 लेके आएंगे, क्या वो विधायक आ पाते हैं या नहीं? बिहार की सियासत से जो भी खबरें होंगी हम आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही, शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना